प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर प्रभु की महिमा का बखान करता हुआ बहुत ही प्यारा सा पद हमारे ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी का आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। भक्तों, मुझे इतना पसंद आया कि काफ़ी समय तक मनन करता रहा और फिर अपने भावों के अनुरूप भी कुछ कड़ियाँ जो मेरे हृदय में आई, संपूर्णता प्रदान करने का मैंने पद को प्रयास किया है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक हमारे पदों को देते आए हैं। भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद आपका ज़्यादा समय न लेकर के हम बहुत ही प्यारे से इस पद को अपने ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी के इस पद को अपनी भी भावनाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए छोटे से संकीर्तन का। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। भक्तों, ये हम प्रभु पर हर भक्त का यदि अटूट विश्वास हो जाए, कहीं इफ बट न लगे, उसकी आत्मा ये स्वीकार कर ले कि जब हम अपने चाहने से इस लोक में, इस पृथ्वी पर आ नहीं सकते, तो जरूर वो सर्वशक्तिमान जिसने हमें पैदा किया है वो हमें अन्न भी देगा, हमें वस्त्र भी देगा, हमें रहने के लिए जगह भी देगा और हमारी सभी इच्छाओं को न सही तो कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं को जरूर वो सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण करेगा। तो भक्तों, इसी विश्वास को दृढ़ करता हुआ हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव श्री ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी का यह पद, जिसमें मैंने भी अपने भावों को चार कड़ियाँ लगा करके जोड़ा है, आपके हृदय में अवश्य अपना स्थान बना सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए। तुलसी सीता राम रट, हिय राखो विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुने, श्री रामचंद्र के दास। जाके सिर पर सीताराम, जाके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, जाके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम, फिकर फिर क्या करना। संग रघुबर श्री जानकी मैया,
फिर क्यों परेशान हो भैया, संग रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, जाके सिर पर सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि संग रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, संग रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, जाके सिर पर सीताराम। फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। इस लाइन पर भी एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी फिकर सीताराम जी करेंगे, वही शरणागत पीर हरेंगे। तेरी फिकर सीताराम जी करेंगे, वही शरणागत पीर हरेंगे। होने देंगे ना नाम बदनाम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरी फिकर सीताराम जी करेंगे, वही शरणागत पीर हरेंगे। होने देंगे ना नाम बदनाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना। अब राजेश, गुरु जी कह रहे हैं अपनी अंतिम लाइन में कि अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। भक्तों, हमारे संत श्री राजेश्वरानंद जी झारखंड की एक राम कथा में प्रवचन देते हुए हार्ट अटैक आकर के प्रभु के धाम को चले गए हैं। ऐसे नायाब और सरल संत भक्तों इस पृथ्वी पर बहुत कम आपको मिलेंगे। जिन जिन को भी देखने का या उनकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सहज ही जान सकते हैं कि बहुत ही सरल लिबास, जिसे हम कह सकते कि नो केयर ऑफ, चाहे जो उनको पहना दो आप, स्वेच्छा से वो पहन लेते थे। कोई फैशन नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, केवल भगवान का एक मस्तक पर तिलक और भगवान की दी हुई वाणी और ज्ञान। तो भक्तों, एक बार फिर हम अपने गुरु जी के इस अंतिम पद को आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब राजेश न आह भरो तुम,
और नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना जाके हृदय सीताराम, फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। जो जन है प्रभु राम सहारे, बजरंगी जा उन्हें उबारे। जो जन है प्रभु राम सहारे, बजरंगी जा उन्हें उभारे। नहीं भूलो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। भक्तों, इस अपने भावों के अनुरूप बनाई गई इस लाइन पर भी एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि जो जन है प्रभु राम सहारे, बजरंगी जा उन्हें उबारे। नहीं भूलो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना जाके हृदय सीताराम, फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। आइए भक्तों, कुछ उदाहरण दे करके हम आपके हृदय में भगवान की महिमा के प्रति, उनकी सामर्थ्य के प्रति एक बार पुनः विश्वास प्रकट करने का आह्वान करते हैं कि गौतम श्राप शिला भई नारी, पदरज छुला अहिल्या तारी। गौतम श्राप शिला भई नारी, पदरज छुला अहिल्या तारी। मिट्यो गौतम श्राप तमाम, फिकर फिर क्या करना जाके हृदय सीताराम, फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। भक्तों, कई बार हमने आपको अहिल्या जी के प्रकरण में ये बताया है कि ब्रह्मा जी की ये सुपुत्री थी और ब्रह्मा जी की पत्नी सबसे सुंदर देवों में इंद्र के होने के नाते इंद्र से अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह करना चाहती थी, लेकिन इंद्र का चरित्र उतना स्वच्छ नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस समय ऋषियों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी गौतम ऋषि के साथ विवाह करना तय किया पुत्री की भलाई के लिए। लेकिन इंद्र के मन में ये अफसोस और कसक सदैव बनी रही। लिहाजा कुछ समय के बाद एक दिन गौतम ऋषि का ही वेश बना करके ब्रह्मकालीन की वेला में थोड़ा पहले मुर्गे से समय से पहले बांग लगवाकर गौतम ऋषि को स्नान ध्यान करने के लिए नदी या सरोवर की तरफ जाने के लिए विवश कर दिया। वो समझे कि मुर्गे ने मांग दी है तो ब्रह्मवेला आ गई है, लिहाजा वो नित्य प्रति स्नान की नित्य क्रिया करने के लिए कमंडल लेकर के चले गए। घाट पर पहुंचने पर उन्हें ये आभास हुआ कि अभी तो ब्रह्मवेला नहीं हुई है, हो न हो ये किसी का खेल हो, छल हो। उनको शक तो था ही, इसलिए वो तुरंत वहां से चल पड़े। लेकिन चूंकि ये गौतम ऋषि का वेश धरकर दस्तक दे करके अहिल्या से दरवाजा खुला करके और ये जबरदस्ती ही उसे कहा जाए या सहमति से कहा जाए, जैसा भी हो, बहरहाल गौतम जी के वेश के रूप में होने के कारण कोई प्रतिरोध अहिल्या जी नहीं कर सकी। और इंद्र ने ये छल कर करके कुटिया से निकलने का, जिस समय वो निकल रहे थे उसी समय गौतम ऋषि आ गए और इन्हें अस्त व्यस्त अवस्था में भागते हुए इन्हें भी देखा और तत्काल कुटी में जाकर के अस्त व्यस्त अवस्था में अहिल्या को भी देखा। लिहाजा दोनों को उन्होंने श्राप दे दिया। गौतम जी ने इंद्र को तो श्राप कर दिया कि जा तेरी शरीर पर सारी भग ही भग शरीर पर हो जाए और तू कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जाए, और अहिल्या को उसी जगह पर जड़वत शिला हो जाने का श्राप दिया भक्तों। और बहुत समय तक ऐसा पड़ी रही, जब हाथ जोड़कर अहिल्या ने अपनी गलती की क्षमा मांग ली और ये कहा कि भगवान, चूंकि वो आपके वेश में थे इसलिए मैं समझ न पाई, मेरे अपराध क्षमा किए जाएं। तो उसी समय भगवान गौतम जी ने ये तो कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जरूर
श्री राम जी के चरणों से तुम्हारा उद्धार हो सकेगा। इसलिए जब विश्वामित्र की यज्ञ संपन्न होने के बाद सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर के विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की तरफ चल रहे थे, तो रास्ते में शिला पड़ी देख करके हमारे विश्वामित्र जी ने भगवान का ध्यान दिलाया। जब भगवान ने पूछा कि ये शिला कौन सी, अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते थे, लेकिन गुरु को महत्व देना चाहते थे, तो गुरु जी ने तुरंत यही कहा कि चरण रज कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। भगवान ने तुरंत चरण छुड़वा करके अहिल्या जी का उद्धार किया। तो वही है कि गौतम श्रापु शिला भई नारी, पदरज छुला अहिल्या तारी। मेट्यो गौतम श्राप तमाम फिकर, फिर क्या करना जके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। फिकर फिर क्या करना। केवट ने प्रभु चरण पखारे, सिया राम जी को सिया राम गंगा पार उतारे। पाई विमल भक्ति निष्काम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। फिकर फिर क्या करना, जाके सिर पर सीताराम। फिकर फिर क्या करना। केवट ने प्रभु चरण पखारे, लखन सिया राम को पार उतारे। पाई विमल भक्ति निष्काम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। फिकर फिर क्या करना। शबरी माँ ने रटना लगाई, चल के कुटी पहुँचे रघुराई। शबरी माँ ने रटना लगाई, चल के कुटी पहुँचे रघुराई। खाए जूठे बेर प्रभु राम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। फिकर फिर क्या करना। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से निवेदन है कि दयाशंकर बंदो राजेश्वर। अपने ब्रह्मलीन संत की भी मैं वंदना करना चाहता, जिन्होंने इतना सुंदर पद दिया कि दयाशंकर बंदो राजेश्वर, प्रभु राम सबके परमेश्वर। दयाशंकर बंदो राजेश्वर, प्रभु राम सबके परमेश्वर। प्रभु चरणों में पाऊँ विश्राम। फिकर फिर क्या करना, प्रभु चरणों में पाऊँ विश्राम। फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। फिकर फिर क्या करना। भक्तों, इस अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर बंदो राजेश्वर, प्रभु राम सबके परमेश्वर। दयाशंकर बंदो राजेश्वर, प्रभु राम सबके परमेश्वर। प्रभु चरणों में पाऊँ विश्राम। फिकर फिर क्या करना, जाके हृदय सीताराम। फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम। फिकर फिर क्या करना। धन्यवाद भक्तों, मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप हमारे सभी पदों को देते चले आए हैं, जिसकी वजह से मैं आज चौथे वर्ष के बाद भी करीब चौथा वर्ष पूर्ण होने को आ रहा है, YouTube चैनल पर आपका आशीर्वाद पाने की वजह से बना हुआ हूँ। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी पसंद हो तो कृपया लाइक भी करें
शेयर भी करें और सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब या एक छोटी सी घंटी बनी होती है उसको दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें भक्तों। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 से 12 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने लगा प्रभु की नाम और महिमा के गुणगान का नया पद यूट्यूब चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आपने हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आपके मोबाइल पर पहुंच जाती है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों हमें सुनते रहने के लिए आपकी कृपा के हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।